हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से है। जो यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके चैप्टर नंबर 12 के वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले से लिए गए हैं। ऐसे ही हमने चैप्टर नंबर 13 के जो स्टैटिस्टिक्स था उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ऐसे ही इसी चैप्टर के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूं। और ये आज हमारे पूरे 12 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। आपको इस पैटर्न पर ही सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड है उसमें इसी पैटर्न पर, दोनों बोर्ड में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर ये इससे पैटर्न से अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हम इसको ये तो 1 शॉट में करेंगे, ये फिर हम इसको 2 वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। ये तो इसको 1 शॉट में अगर पूरी होगी तो 1 शॉट में करेंगे पूरी वीडियो सारे क्वेश्चनों को, और अगर इसमें नहीं होगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो हम इसके हाफ इस वीडियो में करेंगे और जो हाफ क्वेश्चन है उसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, कि एक सॉलिड है जो किसकी फॉर्म का है, सिलेंडर की शेप का है, विद हेमिस्फेयर एट बोथ एंड, और इसके जो दोनों एंड पॉइंट हैं, दोनों एंड पॉइंट पर क्या लगा हुआ है, हमारा हेमिस्फेयर लगा हुआ है। द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हमारा सॉलिड है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। उसने हमें दिए हुए, देखो इसमें सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट होता है फिगर। अगर हमने इसकी फिगर बना ली तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वे हमारे पूरे फिगर पर ही डिपेंड होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें यह कहा है कि ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एक सॉलिड जो है वो सिलेंडर की फॉर्म का है, विद हेमिस्फेयर ऑफ बोथ एंड पॉइंट, और उसके दोनों एंड पॉइंट पर क्या लगे, हमारे हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। देखिए उसने दिया हुआ है कि हमारा एक क्या है, एक सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर है, और इसके जो दोनों एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट पर हेमिस्फेयर लगा हुआ है, एक हेमिस्फेयर ऐसे और एक हेमिस्फेयर कैसे, ऐसे है। अब उसने कहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारे पास सॉलिड है इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी, वो हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो हमारे पास ये सॉलिड बन के आया है, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप देखिए अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना तो इसमें हमारी कितनी फिगर हैं, एक तो हमारे पास सिलेंडर है और 2 हमारे पास हेमिस्फेयर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम देखेंगे इसमें इसका फॉर्मूला सरफेस एरिया का क्या होता है और सिलेंडर का क्या होता है। अगर हमारे पास उनकी सभी चीज़ें तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें पता है जो हमारे पास हेमिस्फेयर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे जो हमारे पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है 2 पाई आर एच, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, उसका 2 पाई आर एच। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना तो मुझे आर पता होना चाहिए। मुझे पता है इसका डायमीटर 14 है तो इसका भी डायमीटर 14 होगा, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हमारे पास 7 हो जाएगी। मतलब सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। इसकी आर मिल गई हमें, इसके मतलब हमें इसकी सब चीज़ पता है, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। अब यहाँ इसका देखते हैं आर एच, हमें इसका आर पता है, अब हमें इसका एच पता होना चाहिए। एच का मतलब है कि हमें इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक एच पता होनी चाहिए, जबकि उसने हमें क्या दी हुई है, हमें उसने पूरी हाइट दे रखी है। अब देखिए अगर मैं इस पूरी हाइट में से, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक में से अगर ये वाली और ये वाली माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगी। पूरी मेरे पास कितनी है, 30 है, और रेडियस हमें पता है जो सर्कल होता है उसकी सारी पॉइंट पर सेम होती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, इसकी 7 ही होगी। तो 7 तो ये वाली और 7 ये वाली, इस पूरी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। फर्स्ट में जो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है,
हमें दी हुई है हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे हम। सबसे पहले ये डायमीटर ऑफ, हमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर दे रखा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, दोनों का जो डायमीटर दे रखा वो हमें कितना दे रखा 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो हमारे पास जो रेडियस होगी क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 14 डिवाइडिंग बाई 2 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास हेमिस्फीयर और जो हमारे पास सिलेंडर है, हमारे पास इन दोनों की रेडियस निकल के आई कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरी हाइट कितनी है, इसकी जो पूरी हाइट है वो कितनी है 30 है। इसमें से माइनस कर देंगे 7 ये वाली और 7 ये वाली। तो जब 7 7 माइनस हो जाएगी तो इसकी निकल के आ जाएगी, मतलब 7 + 7 30 - 14 कितने है हमारे पास 16 सेंटीमीटर निकल गई। अब हम इसकी साइड शीट निकल गई। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हमें फाइंड करना है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। देखो इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है, आपको हर एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है और 6 नंबर आपको जब भी मिलेंगे जब आपको इसका एक और पॉइंट दिखाओगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया और प्लस में 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस, और जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों में से हमारे पास 2 पाई कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे 2 पाई। देखो 2 पाई आर स्क्वायर, एक 2 रह गया। अब ये 2 की मल्टीप्लाई हमने क्यों करी यहाँ, क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर ये वाला है, एक हेमिस्फीयर ये वाला है, तो दोनों का है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई में 2 रह गया, ये 2 वाला, और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 पाई कॉमन है, 2 पाई हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बचा हमारे पास आर एच प्लस यहाँ हमारे पास बचा 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई का मान हमें पता है क्या होता है 22/7। अब आर कितना है हमारे पास, देखो सिलेंडर का आर हमारे पास कितना है 7 है, दोनों का 7, और सिलेंडर की जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 2 जा 44 और अपोन में 7। देखिए इस दोनों में से हमारे पास 7 यहाँ से कॉमन है और 7 यहाँ से कॉमन है, तो 7 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास 16 बचा और हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई में 7, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 12 हमारे पास बचा 44 और यहाँ अंदर बचा हमारे पास 16 प्लस का 14, ये बस 7 2 14। अभी हमारे पास कितने हुए 30 हुए, तो 44 मल्टीप्लाई में 30। हम क्या करेंगे, हम 44 और 30 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 मल्टीप्लाई 30, तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 1320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर से कम का नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर का आपके 2 या 3 से बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि मोस्टली इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 4 नंबर का है। ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का पूछा गया था कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, कि एक कोन है और उसका बेस जो है, बेस का मतलब क्या होता है उसका जो नीचे का बेस होता है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है।
फाइंड द स्लैंड हाइट ऑफ द वॉल्यूम, स्लैंड हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, कि हमें सबसे पहले तो फाइंड करनी है उसकी स्लैंड हाइट और फिर फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, कोन का ओनली। तो देखिए हमें यहाँ स्लैंड, हमें क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है। तो सेकंड का आंसर, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले कोन। हमें पता है कोन कैसे होता है, कोन ऐसा होता है। और इस कोन की उसने हमें क्या दी हुई है, इस कोन की हमें उसने दी हुई है एक तो रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी हाइट दे रखी, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दे रखी 12 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वह हाइट दे रखी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा, फर्स्ट हमें फाइंड करने के लिए कहा स्लैंड हाइट एल निकालना है, ठीक है। और फिर हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो हमें सबसे पहले पता है स्लैंड हाइट हम कैसे निकालते हैं। स्लैंड हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मतलब एल निकालने के लिए एल हमारा निकलता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके, ठीक है। तो हमारे पास आर भी है और एच भी है, हम एल निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हमें दिए सबसे पहले हम वो लिखेंगे। हमें दिए उसने हाइट, हाइट कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दे रखी है हमें, रेडियस हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हमें एल निकालना है, हमें निकालना है स्लैंड हाइट। तो एल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे स्लैंड हाइट। स्लैंड हाइट निकालने के लिए एल, एल निकालने के लिए क्या है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल, जो हमारे पास आर है, आर कितना है हमारे पास 3.5 है, आर हमें दे रखा 3.5, तो 3.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस एच हमारे पास कितना है 12, 12 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एल इक्वल 3.5 का जो हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास होता है 12.25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, एल स्क्वायर इक्वल। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 156.25 हमारे पास निकल कर आया, ठीक है। अब हमें पता है, देखो डायरेक्टली हम इसका स्क्वायर रूट हमें पता है ये 12.5 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया हुआ आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना कि किस टाइप से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमारे पास ये क्या निकल गया, हमें एल निकालना था, स्लैंड हाइट निकालना था, ये हमारे पास निकल के आ गई। अब सेकंड में उसने कहा इसका फाइंड करने के लिए वॉल्यूम। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और हमें पता है वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो हम रखेंगे 1/3, पाई का मान हमें पता है 22/7, हमारे पास आर कितना है 3.5 है, आर हमारे पास था 3.5 का स्क्वायर और एच हमारे पास कितना था 12, यही था हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 और इसको हम लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5 और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो गया 12। अब हम डिवाइड करेंगे जो डिवाइड हो रहा, तो अगर हम यहाँ से हटाएं अपोन में 10 आ जाएगा और यहाँ से भी हटाएं तो अपोन में क्या आ जाएगा 10। तो 7 5 जा, 7 5 35 होते हैं और 5 2 जा क्या हो गया हमारे पास 10, ये डिवाइड हो गया हमारे पास। और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स को डिवाइड कर देगा। अब हम 3 से देखते हैं, 3 से और कुछ चीज़ डिवाइड हो रही, 3 4 जा 12, 4 टाइम डिवाइड हो गया। अब एक तो हमारे पास क्या बचा है, एक तो हमारे पास बचा हुआ है 11 और एक हमारे पास बचा हुआ है 35। तो 35 को डिवाइड करके देखते हैं होता है क्या, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ठीक है। ऊपर 7 नीचे 2 और 2 2 जा 4। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कैसे हम इसको डिवाइड करा। तो हमारे पास एक तो 11 बचा, एक ऊपर हमारे पास 7 बचा और एक हमारे पास ऊपर क्या बचा 2 बचा। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। और जब हम 14 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास हो जाएगा 113 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की क्यूब। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इसका वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, 6 नंबर में, अलग अलग नंबरों में कितनी बार पूछा गया है। उसने कहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर की क्यूब। 2 क्यूब हैं जिनमें से हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर की क्यूब है। आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, मतलब कि जो हमारे पास 2 क्यूब्स हैं उनका दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंड एंड टू एंड, और दोनों के एंड टू एंड दोनों क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया, टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, जो किसकी फॉर्म का बन गया, एक क्यूबॉइड की फॉर्म का बन गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो मतलब कि जब हमने 2 क्यूबॉइड को ऐड करा तो ऐड करने के बाद क्यूबॉइड बना, उसका हमें रिजल्टिंग सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, फिगर से समझ में आएगा आपके। उसने हमें ये कहा कि हमारे पास 2 क्यूब है, क्या है हमारे पास, 2 क्यूब है हमारे पास, तो हमें पता है क्यूब, हमारे पास क्या है, 2 क्यूब है और एक क्यूब हमारे पास ये वाला है, ये 2 क्यूब है। जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एंड टू एंड में इसका ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों को ऐड कर दिया, तो मैंने दोनों को जब ज्वाइंट करा, लेकिन ए से 2 थे और दोनों को ए से करके जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कैसे बनेगा, हमारे पास कुछ क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा, वो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ए कुछ ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखो, ये जो हमारे 2 थे, जब हमने इनको दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये ऐसे बन गए, ठीक है। अब हमें ये कहा है जो हमारे पास जो फिगर बनी है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। ये दोनों क्यूब थे, जब दोनों क्यूब को ऐड करा तो जब एंड टू एंड दोनों को मिले तो हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड बन गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। अब हमें पता है हमें क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। मतलब कि हमें अगर हम इसका क्यूबॉइड का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है टोटल, तो हमें इसकी लेंथ पता होना चाहिए, इसकी हमारे पास जो ब्रेथ होती है ब्रेथ पता होनी चाहिए, और इसकी हमें हाइट पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखो, वो हम निकालेंगे कैसे, हम इसकी साइड से निकलेगा। अब इसकी साइड निकालने के लिए हमें इन दोनों की साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसकी जितनी इसकी हाइट होगी उतनी हमारी इस क्यूबॉइड की हाइट होगी, जितनी हमारी इसकी चौड़ाई होगी ये वाली उतनी इसकी चौड़ाई ये वाली होगी। बट जो इसकी लेंथ है, जब दोनों मिलेंगे तो लेंथ हमारी इसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों की साइड निकाल लेंगे। अब इन दोनों की साइड तो हमें दे नहीं रखी, पर हमें एक चीज़ क्या रखा कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 है। तो वॉल्यूम 64 दिया हुआ है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा हमें, कितना, 64, ठीक है। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए की क्यूब इक्वल में 64। तो दोनों को हम क्या करें, इसके ऊपर क्यूब रूट चला जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट 64 3। और जो 64 है वो किसकी क्यूब होता है, वो होता है हमारे पास 4 की क्यूब, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 64 के हम फैक्टर कर देंगे। क्यूब रूट का मतलब है इसके अंदर से जो 3 के जोड़े के रूप में वो एक बार आएगा। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। तो देखिए 4 का 3 का जोड़ा बना तो एक बार आ गया, तो हमें साइड मिल गई। अब हमें पता है क्यूब की साइड बराबर होती है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है, 4 है। अब देखो इसकी हाइट 4 है तो इसकी भी हाइट 4 ही होगी, ठीक है। इसकी जितनी चौड़ाई है इतनी इसकी चौड़ाई होगी, मतलब ये भी 4 होगी। बट देखो जो लेंथ है, जब 4 इसकी और 4 इसकी, जब दोनों की हमारी ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारे पास 8, यही होगी। तो हम इसको लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखी है हमें, 4 + 4 हमारे पास हो जाएगी 8। और जो हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वो हमारे पास क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और ए से उसकी जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, 2 लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। तो 2
लेंथ कितनी है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट भी हमारे पास कितनी है 4 प्लस हाइट कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 8। अब हम क्या कर देंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32, तो ये 2 हुआ। हम सब इन सभी को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे कि 6 और 4 10 10 की 0 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगी। 3 और 3 6 और 1 7 7 और 1 8, ये हमारे पास हुई। आज जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर की क्यूब, ये हमारे पास क्या होगा, इसका क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी बार 6 नंबर में भी, 4 में भी, 2 में भी, 1 में भी, हर एक नंबरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखना, आपको हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी बार ये सब मैंने सब वह क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बार बार रिपीट हुए हैं, ज़्यादा टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन है सभी आपके। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लिया गया जो ऐसे ही बुक से उठा लिया गया है, सब एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसी जैसे चैप्टर नंबर 12 है, ऐसे ही हमारे सभी मिक्स भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे जैसे आपका एग्जाम में रिलेटेड पूछा जाता है मिक्स क्वेश्चन कि हर एक चैप्टर से, ऐसे भी अब मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद भी आपको मिक्स क्वेश्चन मिले जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 12 था, इसके बाद चैप्टर हमारा 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में उसने कहा है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कि एक टॉय हमारे पास एक खिलौना है जो किसकी फॉर्म का है, जो हमारे कोन की फॉर्म का है। ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, माउंटेड का क्या मतलब होता है, जो रखा हुआ है एक हेमिस्फेयर के ऊपर। ऑफ द सेम रेडियस, मतलब जो हमारे हेमिस्फेयर उसकी भी क्या है, रेडियस दोनों की सेम है। तो द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टॉय है उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी दी हमें 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो हमें टॉय का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम फिगर बनाएंगे। देखते हैं, देखिए फिगर देखिए सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ, उसने कहा कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, जो टॉय है जो खिलौना है वो कोन की शेप का है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है। देखिए एक हमारे पास कोई खिलौना है जो किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारे पास हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हमारे पास एक कोन रखा हुआ है ए से। अब इन दोनों की हमें रेडियस दे रखी, दोनों की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जो कोन है उसकी भी 3.5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेयर है उसकी भी 3.5 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है कि जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है उसकी 15.5 है। ये जो हमारे पास टॉय है इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास है 15.5। ठीक है, तो हमें फाइंड करने के लिए कहा है इस टॉय का फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इन दोनों का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है। कोन का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर एल, और जो हमारे पास हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर का होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लगाना है तो मुझे इसका आर पता होना चाहिए, और मुझे इसका आर पता है, इसका आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस तो मैं इसकी पता है। अब हम इधर देखते हैं, हमें इसका आर पता है, हमें इसका फाइंड करना है एल, और एल कैसे निकलता है, एल जो हमारा है वो निकलता है हमारा एल इक्वल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा है मैंने, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ऐसे करके निकालते हैं। तो आर तो हमारे पास है, हमारे पास एच नहीं है, तो हमें पता करनी है सबसे पहले हमारे कोन की हाइट। अब हाइट कैसे पता करेंगे, देखिए हमें पता है जो हमारे पास सर्कल होता है, ये स्फेयर होता है, उन सब की रेडियस हर एक पॉइंट पर बराबर होती है, तो इसकी भी कितनी होगी 3.5 हो जाएगी। अगर मैं इस पूरे वाले में से ये माइनस कर दूंगा
तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हेमिस्फेयर की रेडियस दे रखी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन क्या है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें रेडियस दे रखी, अब हम हाइट ऑफ कोन निकाल लेंगे। हम निकालते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मतलब एच निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इस पूरे वाले में से ये वाली माइनस कर देंगे। पूरी हमारे पास कितनी है, 15.5 है, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली 3.5, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट मिल गई, हमारे पास आर है, हम सबसे पहले स्लैंड हाइट निकाल लेंगे, सबसे पहले एल निकाल लेंगे। तो जो एल निकालते हैं वो निकालते कैसे हैं, एल हम निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। ठीक है, तो रखते हैं मान इसका, आर कितना है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 12 का स्क्वायर। तो एल इक्वल 3.5 का मतलब है 12.25, और जो 12 है 12 का होता है 144। जब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 156.25। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही आया था, क्या बताया था वहाँ से कि जो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 12.5 का। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमारा यही स्क्वायर रूट आता है। तो हमारे पास एल निकल के आ गया। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमारे पास दो थी फिगर, तो कौन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हो गया, हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो क्या था, पाई आर एल, और जो हमारे पास हेमिस्फेयर का होता है उसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। रखते हैं, देखो दोनों में से पाई कॉमन है हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लेंगे। पाई कॉमन लिया, यहाँ आर बचा, यहाँ एल बचा, और यहाँ हमारे पास बचा 2 आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हमें पता है क्या होता है 22/7। आर कितना है हमारे पास 3.5, और एल हमारे पास निकल का है 12.5 प्लस 2, हमारे पास आर है 3.5, इसका स्क्वायर हुआ। अब देखिए दोनों में 3.5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 22/7, यहाँ से भी हम 3.5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 12.5 प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 3.5 एक बचिया। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटाते हैं, अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई में 35/10 एंड 12.5 मल्टीप्लाई बाई, जब 3.5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 और 2 से ये 11 टाइम्स। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारे पास 19.5, और जब हम क्या करेंगे, जब हम 19.5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 11 में, तो हमारे पास आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूरे 6 नंबर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, देख क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज, वेसल मतलब बर्तन, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, नेक का मतलब गर्दन, कि एक हमारे पास एक स्फेरिकल, एक स्फेयर टाइप का कोई क्या है बर्तन है, जिसकी जो गर्दन है वो किसकी शेप की है, सिलेंडर की शेप की है। ठीक है, जिसकी जो हाइट है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, एंड जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, उसका जो डायमीटर है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। इन डायमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, विल द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.4 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 8.4 सेंटीमीटर है।
फाइंड हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द वेसल। तो ये पूछा है हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है कि उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। अब आपको बता दूं यहाँ कहीं भी ये जिक्र नहीं करा गया इस क्वेश्चन में कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर बात करता है किसी भी चीज़ के किसी चीज़ के अंदर आने की, बर्तन के आने की कैपेसिटी की बात करता है कि किसी भी बर्तन के अंदर ये कोई भी हमारे पास कुछ भी सोर्स है उसके अंदर कुछ चीज़ आ सकती है, तो हम उसका वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पता लग गया उसने फाइंड द हाउ मच वाटर पूछा कि उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। तो वाटर आने की बात पूछा तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले इसमें मेन जो है वो फिगर है, आपने फिगर बना ली, आपका क्वेश्चन आधे ज़्यादा हो गया। फिर आपको ओनली उनमें ये चीज़ देखनी है कि क्या फॉर्मूला है और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। उसने कहा ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल कोई भी बर्तन है। स्फेरिकल का मतलब क्या है, ए से स्फेरिकल क्या है, हमारे पास कोई भी बर्तन है जिसकी जो गर्दन है वो किसकी शेप की रखी, जिसकी जो गर्दन है वो हमारे सिलेंडर की शेप की है। ठीक है, अब उसने इनकी दोनों चीज़ दी हुई है कि जो हमारे पास स्फेयर है इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास सिलेंडर है वो सॉरी जो इसकी गर्दन है सिलेंड्रिकल शेप की है, इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। सारी चीज़ मिल गई। अब दो फिगर हैं, दो फिगर में अगर हमें इसके वॉल्यूम फाइंड करना तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना तो मुझे इसका आर पता होना चाहिए जो कि मुझे पता है, और अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना तो मुझे इसका आर और एच पता होना चाहिए। दोनों चीज़ पता है, इसका एच भी पता है ये रहा, और आर भी पता है। तो सबसे पहले हम इसका जो हमें डायमेंशन दे रखी हम उसको मेंशन करेंगे, वो चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना दे रखा, 8.4 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, तो हम निकालेंगे इसके रेडियस। रेडियस कैसे निकालते हैं, 8.4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। मिल गई हमें रेडियस। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सिलेंडर की निकालेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दी हुई है सिलेंडर की, रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 2 था तो रेडियस हाफ होती है, तो रेडियस होगा मेरे पास 1। अब हमें फाइंड करना है इस बर्तन का वॉल्यूम। ठीक है, कि कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। अगर हमें इस बर्तन का वॉल्यूम फाइंड करना तो हमारे पास कितनी शेप है, 2 हैं। हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। दोनों हो गए। अब लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में जो पाई कॉमन है, पाई को बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ 4/3 आर स्क्वायर क्यूब बचेगा और यहाँ आर स्क्वायर एच बचेगा। सबका मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 हुआ। ठीक है, अब जो 4/3 हुआ, आर कितना है हमारे पास, स्फेयर का जो हमारे पास आर है वो है 4.2 और इसकी क्या हो गई क्यूब, प्लस अब जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हमारे पास आर है वो कितना है 1 का स्क्वायर, और जो एच है वो हमारे पास 7 है, रख दिया। अब ये हमारे पास हो 22/7, 4/3, 4.2 3 पावर है, 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2 हो गई, प्लस में जो 1 ही हो जाएगा, 7 बन जा 7। अब देखते हैं कुछ चीज़ कॉमन है तो उसको कॉमन लेंगे, वरना हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, तो बाहर 22 बचे हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4,
3 मल्टीप्लाई में 7। अब मल्टीप्लाई क्यों करिए मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन में। देखो 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 प्लस जब 7 में अपॉन में हुई तो यहाँ भी 7/7 हुआ। हम डिवाइड हो जाएगा इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी। ये तो 1 टाइम डिवाइड हुआ। डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10, डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10 और डेसिमल हटाएंगे अपॉन में क्या हो जाएगा 10। तो 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 6 जा क्या होता है हमारे पास 42 होता है और 3 2 जो हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया। तो हमारे पास यहाँ तो बाहर तो बचा हुआ है 22, ऊपर यहाँ क्या बच रहा है, एक तो 4 बचा हुआ है, एक 2 बच रहा, एक 42 और मल्टीप्लाई में 42 और अपॉन में 1000 और प्लस का 1 ये बचा। अब हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर हम 42 मल्टीप्लाई 42 एंड मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई अगर 2 करें तो जो हमारे पास आएगा वह हमारे पास आएगा इसका 14112 और अपॉन में 1000 प्लस में 1 हुआ। अब हम इसका क्या लेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 22 हमारे पास एलसीएम ले लेंगे इसका 1000 आया, 14112 प्लस में 1000 हुआ। अब जब हम इसको ऐड कर देंगे 1000 को तो जो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा 15112 एंड अपॉन में 1000। तो हम सबसे पहले 22 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 332,464 और अपॉन में 10,000। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 332.464 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो हमारे 5वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है। और ये क्वेश्चन भी कितनी बार 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये जो 6 क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए हम इसमें नहीं करते। जो बाकी के 6 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा। तो हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 6 है। ठीक है, इसका पार्ट 2 होगा जो आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि बाय टेकिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ ए वुडन सॉलिड सिलेंडर एन आइटम इज फॉर्मेड। उसने कहा बाय टेकिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फेयर, दो हम क्या करें, हम हेमिस्फेयर निकाल लेंगे, बाहर करेंगे किससे, फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों एंड पॉइंट से, ऑफ ए वुडन सॉलिड सिलेंडर, एक जो हमारे पास एक सॉलिड है वो किसकी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, और उसके दोनों जो एंड पॉइंट है एंड से क्या निकाल लेंगे, दो हेमिस्फेयर निकाल लेंगे काट के। एंड आइटम इज फॉर्मेड इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो रेडियस है बेस का वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइटम। तो हमें जो आइटम दिया हुआ है, जो सॉलिड दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पहले भी बताया था फिगर इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस क्वेश्चन की फिगर बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आधा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास हेमिस्फेयर है जो कहाँ से निकाले गए, एक सिलेंडर में से निकाले गए हैं। कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है ऐसे, और उसके दोनों एंड पॉइंट्स, ये हमारे पास सिलेंडर है और उसके जो दोनों एंड हैं उनसे हम क्या निकालेंगे, दो हमने हेमिस्फेयर निकाल लिए, एक हेमिस्फेयर यहाँ से और एक हेमिस्फेयर यहाँ से। तो अब यूँ कह रहा, बाहर निकालने के बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचा उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब हम देखते हैं, जब हम काट के निकाल लेंगे कि हमने यहाँ से इस वाले पार्ट को, ये हमारा पूरा पार्ट था और इधर भी हमारे पास क्या था, ये वाला पार्ट था। जब हम दोनों तरफ से काट के बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, कुछ हमारे पास ऐसा बचेगा। तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास
एक तो कोन हो गया और 2 हेमिस्फेयर हो गया। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर हम सरफेस एरिया, अगर हमारे से कुछ चीज़ काटने के बाद सरफेस एरिया पूछ रहा, तो जो कटा हुआ पार्ट है सरफेस एरिया में वो प्लस होता है। बट अगर वो हमें काटने के बाद वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ सरफेस एरिया पूछा तो ये प्लस होगा। अब सरफेस एरिया किस किस का होगा, एक तो हमारे पास सिलेंडर है उसका होगा और एक हेमिस्फेयर है उसका होगा। तो जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है 2πr/h, और जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर का क्या होता है हमारे पास 2πr²। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ उसने दे रखी है। उसने हमें इनकी रेडियस दे रखी है कितनी है 3.5, और जो इसकी हाइट है वो 10 दे रखी है। तो जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें यहाँ आर चाहिए, रेडियस चाहिए, हमारे पास रेडियस है इसकी, ठीक है। हमें इसका आर और एच चाहिए, इसके भी हमारे पास एच भी और आर भी। जितनी आर इसकी होगी उतनी आर इसकी होगी, सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ दे रखी है हम उसको लिखेंगे। हमें दी हुई है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर कितनी होगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, दोनों चीज़ दे रखी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो हमारे पास सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखिए हमारे पास सॉलिड था, ये 2 पार्ट इधर से काट के निकाले तो ऐसा बन गया। अब मैंने क्या बताया आपको, अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो दोनों प्लस होंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हुआ, और फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h प्लस, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 की मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि 2 निकले, एक इधर से और एक इधर से। इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², ठीक है। अब कॉमन देखते हैं, दोनों में 2π कॉमन है तो 2π बाहर लेंगे, यहाँ हमारे पास RH बचा और यहाँ हमारे पास 2r² बचा, ठीक है। अब 222/7, इसका आर हमारे पास कितना है, जो सिलेंडर है उसका भी हमारे पास 3.5 है, और जो इसकी हाइट है वो 10 है, प्लस 2 इसकी हमारे पास है 3.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 44 में क्या हो जाएगा 7, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, और इस 10 से 10 कैंसिल तो 35 बचा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3.5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3.5 की मल्टीप्लाई अगर 3.5 में करें तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 12 पॉइंट, पहले भी बताया था आपको, इससे पहले मैं करा 44/7, ये तो 35 है, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.25, यही आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 44/7 35 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24.5, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली प्लस कर देंगे 35, तो जैसे हम इसमें 35 प्लस करेंगे तो 44 में क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई में हमारे पास प्लस करके हो जाएगा 59.5, ठीक है। अब एक काम करें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके 7 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 14, सॉरी मल्टीप्लाई बाई अगर हम 44 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2618, और अपॉन में होगा हमारे पास 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 7 तो हमारे पास निकल कर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर था। अब हमारे जो बाकी बचे हुए हैं ये भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। और इसके बाद जब हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी जो थोड़ी लॉन्ग होगी, वो सभी चैप्टरों के MCQ की होगी, जो आपके 1 से लेके 13 चैप्टर 14 चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है उसकी वीडियो होगी। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।